दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस्लाम का पूरा दिन ही अच्छा रहता है और पहली जो पैगंबर साहब ने जो आके हमको हिदायत दी है उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इससे जुलूस से इससे यादगार ताज़ा हो जाती है कि पैगंबर साहब की वसीयत क्या थी, हम नसीहत क्या करें। हमारे इलियास भाई है, मुश्ताक साहब है, जज्जू है, साबिर भाई है, वसीम साहब है, चौकी बाबर साहब, यानी सब पूरे लोग मिलकर काम कर। और एक ख़ास बात है, ये रिक्शे वाले जो यहाँ कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। और रिक्शे वालों से आप ये बात मत करो, इन लोग कई लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को पेशेंटों को दवाखाना ले जाना करना। और रिक्शे वालों ने क्या नहीं दिए, रिक्शे वालों ने मुख्यमंत्री दिए, रिक्शे वालों ने महापौर दिए, रिक्शे वालों ने रिक्शे वालों ने एमएलए दिए, एमपी दिए, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन रिक्शों ने बहुत दिए। तो आज कम से कम एक चाउश हमारे चाउश तो ये बात हाँ जी ऐसा। तो हमारे रिक्शे वालों, मैं भी रिक्शा चलाया हूँ, मैं आगे आया हूँ, अब मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ, अब दीनी दुनियावी तालीम बच्चों को दो। हमको अगर आगे आना है तो हमको ये करना पड़ेगा। और जब तक कि हमारे लोगों में हम शऊर नहीं करेंगे, हम वोट को ख़रीदना बेचना नहीं, जब तक जैसे कि अभी परसों गडकरी का बयान पड़ा, वो बोला मैं खासदार को इलेक्शन में खड़ा रहूँगा, मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, बाटल दूंगा नहीं, आऊँगा नहीं, अगर देना है तो चुन के दो, मैं काम करूँगा। तो ऐसे की ज़रूरत है हमारे टाइम पर भी, हम कोई चीज़ देखें ना। और बाराफत के जुलूस के टाइम पर जो हिदायत है हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, उस पर हम अमल करें। हम दीनी दुनियावी तालीम बच्चों को दें और सुबह मोहब्बत खुलूस रखें। हम कीना कपट ना करें, हम किसी की चुगली ना करें, ग़ीबत ना करें। और ये जो बच्चे काम कर रहे हैं वसीम के साथ साथ, मैं मुबारकबाद, हर साल मैं यहाँ आता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जुलूस निकला है। मामूली के से हटके एक सवाल ये है, आप देखिए आज बहुत बड़ा दिन है, जैसा आपने कहा इस्लामी तालीमात। आज कुछ मुस्लिम नौजवान और कुछ मुस्लिम लीडरान बाज़ाब्ता गणपति के गले में हार डालते हैं। खैर आपको उससे विरोध नहीं है, हम एहतराम करते हैं बहत्तर मुसलमान के। कैसा मानते हैं आप ये इस तरह की हरकत? देखो साहब, एक बात है, वो शौक़ से नहीं करे। अच्छा, उन्होंने क्या करे, उनको लीडरी करने का है, सब समाज को लेके चलना। लेकिन हो क्या गया बीच में, बाद में फिर लोगों ने उनको लाए, कलमा पढ़ाए, फिर बीवी से वापस निकाह पढ़ाए। अब वो भी होगा, कुछ चीज़ें मैं खामोशी से बैठ करके अब चल, लेकिन जो चीज़ नहीं होना चाहिए हुआ। लेकिन वो बात को ख़त्म करते चले, क्योंकि सबको लेके चलना है। हो सकता है उनका बिजनेस वो जगह पे होगा, उन्होंने करना चाह रहे। कुछ बाद लोगों की मजबूरी रहती है। अब अगर उसको ज़बर बोले उठा ले, पहले तो जिनने करा हरकत उसको पकड़ के पूछो तो क्यों गया था, उसकी क्या मजबूरी है। अब गलत है, गलत तो मैं कहूँगा, लेकिन अब उसको आगे नहीं बढ़ाते हुए जहाँ की बात वहीं दबाए तो बड़ा अच्छा है। जी सर क्या कहेंगे आज का दिन न सिर्फ मुसलमान और इंसान बल्कि पूरी कायनात के लिए एक मुबारक दिन कि हमारे आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर थे बल्कि सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। तो आज हम उनका यौम पैदाइश भी और यौम वफ़ात भी जो मना रहे हैं, इसके मैं आप तमाम उम्मत के बिरादरान उम्मत और दूसरे बिरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं हम तमाम भाई से बात गुजारिश करता हूँ कि यकीनन आप हम जो काम कर रहे हैं ये बाइस मसरत है, बाइस सवाब है। लेकिन आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जब यौम विलादत और जश्न इस मना रहे हैं, तो आज के दिन हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमने अल्लाह के रसूल के बताए तालीमात पर हमने अमल करना चाहिए। हमको सबको लेकर चलना है। इस मुल्क में हमको मुत्तहद रहकर, आपस में मुत्तहद रहकर, अख्तिलाफ़ात को बाजू रखकर, मफादात को बाजू रखकर हमें सिर्फ़ और सिर्फ कौम के मसाइल पर एक जगह आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मद्देनज़र रखकर दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी आप तमाम से गुजारिश है। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया, ख़ासतौर से वसीम भाई और उनके तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ रशीद मामू, हमारे इलियास किरमानी साहब, हमारे साबिर भाई, अज्जू भाई, वसीम भाई, हमद चाउस साहब, जलील खान और जो आप अंसारी साहब और जो भी लोग यहाँ मौजूद है, मैं इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तुम लोगों ने अपना वक्त निकाला और उम्मत को सही रहबरी की। मामू तो आज औरंगाबाद में सर्टिफाइड रहबर है। हमारा कोई एमएलए एमपी नहीं है, हमारे पास एक ही मेयर था, है और ये रहने वाला था। सर सब आने वाले वक्त में महापौर रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, एमएलए के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज के क्या कहेंगे आज को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूम पैदाइश पे मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जो सुन्नतें हैं, उस पर अमल करने की मैं अपील करता हूँ। और नमाज़ों की पाबंदी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारे उस तरीक़े से गुजारने की कोशिश करे। अगरचे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अगरचे ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में ठोकरें नहीं खाएंगे और दुनिया में तुम खलीफा बन के रहेंगे इंशाअल्लाह।
सर बस सर जैसा भी आपने कहा आमदार ये महापौर, आप इशारा दे रहे हैं आने वाले वक्त का महापौर एक बार फिर है? देखो अल्लाह किसको बनाएंगा क्या बनाएंगा वो मालूम नहीं, किसके यहाँ लिखे हुआ है। कोई आके 12-13 दिन में बन जा रहा, तो हमारा मामू तो कब से 50 साल से खिदमत कर रहा। हमारा मामू जग मामू है या औरंगाबाद का मामू है हमारा, समझे क्या। और कोई बनाओ मत बनाओ, औरंगाबाद की पब्लिक तो बनाई हुई है, हर अच्छे बुरे में हमारे मामू साथ रहते हमारे। और जब भी बुरा वक्त आया मुसलमानों के लिए मामू सामने रहे। और मैं खुद ये गवाही देता हूँ तकरीबन 25-30 साल से, जब भी नौजवानों पे आफत आई, नौजवानों पे प्रॉब्लम आया, पुलिस स्टेशनों के मसाइल रहे, तो हमारे मामू आगे बढ़ के उनको बाहर बेखसूर निकाले। ये मैं मामू का अभी शुक्रिया अदा करता हूँ, पहली दफ़ा मौका मिला हमको बोलने का। मामू सबसे पहले तो मैं बिरादरान इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ और ये मैसेज देता हूँ कि जो हमारे रसूल ने जो तालीम दी है, हमारे रसूल ने जो मुसलमानों को जिस रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे चलने को कहा है, सबसे पहले हमको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जैसा कि मैं उनका एक वाक़या बोलता हूँ कि जैसा मुश्ताक भाई ने बोले कि भाई पूरे आलम के लिए रहमतुल आलमीन थे हो, यानी दुनिया में रहमत बनकर आए थे हो, तो हमको भी दुनिया में रहमत बन के लोगों की खिदमत करना है और उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर चलना है। मैं एक वाक़या बोलूँगा उनका कि वो जब एक रास्ते से गुज़रते थे तो एक लेडी उन पर कूड़ा फेंकती थी, तो कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उन्होंने उसके ख़िलाफ़ में कभी उसके ख़िलाफ़ कुछ बोले नहीं, कुछ बुरा बोले नहीं, कुछ कंप्लेन नहीं किए, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन जा रहे थे तो वो कूड़ा उनके ऊपर आया नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ये कूड़ा उन पर आया नहीं। फिर उन्होंने दरियाफ्त किया कि भाई एक मोहतरमा मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, वो कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि भाई वो बीमार है। तो वो उसका घर पूछ के उसकी अयादत के लिए गए, उसको फ्रूट लेकर गए, खजूर लेकर गए। तो उसने कहा कि भाई आपके बारे में, आपके इस्लाम के बारे में, आपके अल्लाह के खुदा के बारे में, आपके रसूल होने पर मैं शक करती थी, लेकिन इतना अच्छा इस्लाम है, इतनी अच्छी आपकी खिदमत है, इतना अच्छा आपका नेचर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी आवाम से कि पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि हमने रसूल की जो बताई हुई है उसको छोड़ दिए और दूसरे काम कर रहे हैं। तो हम कुरान को पढ़े और रसूल की हदीस को पढ़े और उस पर अमल करें, पूरी दुनिया इंशाअल्लाह हमारी गुलाम हो जाएंगी। खुदा हाफिज़। अरे मैं मालूम पड़ा था अरे इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर 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 देखो। अरे बेटे इधर आ यार, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर मामू इधर देखिए, इधर
इधर इधर जाबिर का मूड पे आना है। हाँ जी चलो हो गए।